हाना एक चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़ी हो गई। अहाना ने अपनी बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोका और कड़क रौद्र आवाज में पूछा, रुकिए भाभी, कहाँ? इतनी हड़बड़ी में पसीने से लथपथ और इतना भारी बैग लेकर चोरी छिपे कहाँ भाग रही हैं? घर में मेहमान आने वाले हैं, रस्में बाकी हैं और आप जा रही हैं। क्या राज है इस बैग में? पुजारिनी ने घबराते हुए लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग का हुनर दिखाते हुए जोर जोर से रोना और छाती पीटना शुरू कर दिया। अरे अहाना, हट पगली, मुझे जाने दे, मेरा रास्ता मत रोक। अभी अभी मेरे मायके से फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। मुझे अभी के अभी निकलना होगा, वरना मैं अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। वो जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगी ताकि अहाना और घर वाले इमोशनल होकर उसे जाने दें। उसकी आवाज सुनकर पोल्टू भी दौड़कर आ गया और बोला, अरे क्या हुआ पुजारिनी, माँ जी बीमार है, चलो मैं भी चलता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। लेकिन पुजारिनी ने चिल्लाकर पोल्टू को धक्का देते हुए कहा, नहीं, आप घर संभालिए, मुझे अकेले जाना होगा, आप बाद में आना। वो अहाना को धक्का देकर निकलने ही वाली थी, तभी दूर से पुलिस सायरन की गूंज सुनाई दी, साएं साएं साएं, और अगले ही पल रोहित सर और पुलिस की 3 जीपें टायरों की चीख के साथ घर के गेट पर आकर रुकीं। पुलिस की वर्दी और बंदूकें देखते ही पुजारिनी ने अपना चेहरा और कसकर ढक लिया और साइड से भागने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने एक चीते की तरह झपट्टा मारा और उसके सबके सामने उसका घूंघट उखाड़ फेंका। अहाना चिल्लाई, माँ बीमार नहीं, तुम्हारी नीयत बीमार है, देखो इसका असली चेहरा, ये कोई बहू नहीं, ये देश की दुश्मन है, ये एक जासूस है जो आज घर का सारा माल और देश का डेटा लेकर भाग रही थी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो पहचान गए और अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हुए चिल्लाए, नंदिनी रॉय, अपने हाथ ऊपर करो, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो, सरेंडर कर दो। अब पुजारिनी का सब्र टूट गया, उसने देखा कि उसका खेल खत्म हो चुका है और जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो एक घायल शेरनी की तरह खूंखार हो गई। उसने आव न देखा न ताव बिजली की रफ्तार से अपने बैग के अंदर हाथ डाला और वो लोडेड गन बाहर निकाल ली। घर वालों की चीख निकल गई। पास ही पोल्टू खड़ा था जो अपनी पत्नी का ये रूप देखकर बुत बना हुआ था। पुजारिनी ने एक खूंखार शिकारी की तरह पोल्टू की गर्दन अपने बाएं हाथ से जकड़ ली, उसे ढाल की तरह अपने सामने खींच लिया और अपने दाएं हाथ में पकड़ी वो ठंडी बंदूक की नली सीधे पोल्टू के सिर पर तान दी। ये मंजर देखकर सबकी सांसें रुक गईं। दुर्गा देवी हे भगवान कहकर बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ी। पुजारिनी ने एक पागल और वहशी अपराधी की तरह दहाड़ते हुए कहा, पीछे हटो, सब पीछे हटो, अगर किसी पुलिस वाले ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस पोल्टू की खोपड़ी उड़ा दूंगी, इसके भेजे के चीथड़े उड़ जाएंगे। मुझे जाने दो, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, अगर मुझे रास्ता नहीं मिला तो आज यहाँ खून की नदियां बहेंगी। पोल्टू डर के मारे कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गिड़गिड़ाया, पुजारिनी ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, हम साथ जिएंगे मरेंगे। पुजारिनी ने उसके कान के पास चिल्लाकर एक शैतानी हंसी के साथ कहा, चुप कर बेवकूफ, कौन सा प्यार, कैसा पति, ये सब मेरा नाटक था, मुझे सिर्फ डेटा और पैसा चाहिए था, तू तो बस एक मोहरा था। अहाना और रोहित सर भी डर गए क्योंकि पोल्टू की जान बाल बाल बची थी। इंस्पेक्टर ने इशारा किया कि कोई गोली न चलाए। तभी बाहर से पुजारिनी की टीम के आदमी ने जोर से हॉर्न बजाया और काली एसयूवी दरवाजे के एकदम करीब लगा दी। पुजारिनी धीरे धीरे पोल्टू को घसीटते हुए नजरें बचाते हुए दबे पांव तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर उसके साथी की गाड़ी का इंजन स्टार्ट था और हॉर्न बजने ही वाला था। बंदूक उसके सिर पर ताने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका पूरा ध्यान बाहर खड़ी गाड़ी और सामने खड़े पुलिस वालों पर बटा हुआ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं से गोली न चले। अहाना, जो पोल्टू के ठीक बगल में खड़ी थी और जिसे पुजारिनी ने एक कमजोर औरत समझकर नजरअंदाज कर दिया था, अहाना ने देखा कि पुजारिनी की पकड़ पोल्टू पर थोड़ी ढीली हो रही है और उसका ध्यान भटका है। अहाना ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए एक जांबाज योद्धा की तरह छलांग लगाई। अहाना ने अपने दोनों हाथों से पुजारिनी का वो हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया जिसमें बंदूक थी और उसे ऊपर की तरफ कर दिया। आह! पुजारिनी दर्द से चीखी। उसका निशाना चूक गया और हड़बड़ी में ट्रिगर दब गया। धाएं! गोली छत के झूमर पर जा लगी और कांच बिखर गए। अहाना ने पुजारिनी को कुहनी मारी, उसके पेट में लात मारी और बंदूक उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दी। पोल्टू गिरकर लुढ़क गया। मौका मिलते ही पुलिस वालों ने पुजारिनी पर छलांग लगा दी और दरवाजे पर खड़े उसके साथी ड्राइवर को भी रोहित सर ने दौड़कर दबोच लिया।